हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, जो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, और उसके साथ ही आज का जो सेशन है इसमें इतने सारे वर्ड्स और इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, आपका फिलर्स भी स्ट्रांग होगा और कुछ कुछ ग्रामर के पोर्शन भी है जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं जनरली। तो आज का सेशन जो है वो पूरा एक मैशअप है जिसमें आप ग्रामर भी सीखेंगे, फिलर्स तो करेंगे नो डाउट, एंड देन यू विल गो फॉर वोकैबुलरी ऑल्सो। और वोकैबुलरी बहुत क्लोज वाली है गाइस, तो जो फिलर्स में जैसी आती ना बहुत क्लोज वर्ड्स होते हैं और जो परेशान करते हैं एग्जाम में कि ये सारे सिनोनिम्स होते हैं, क्यों ये एक साथ आ रहे हैं, तो हमें उनमें जो क्लोजनेस होती है, उनमें जो रिलेशन होता है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले, राइट। तो बने रहिएगा पूरे टाइम। मैं ये कहूँगी पूरे 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा पूरे टाइम, आना जाना नहीं करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। अच्छा ये बताइए, जिन लोगों का 12 को एग्जाम है वो लोग की कितनी तैयारी है। एक काम और करना है आप लोगों को, मुझे बताना है आपके एग्जाम डेट के बारे में, है ना। लाइक आपका जिस भी दिन एग्जाम है, जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है, ताकि कि एग्जाम के टाइम हम आपको कॉल कर सके, हम आपको आपसे क्वेश्चंस पूछ सके, है ना, और हो सके तो हम आपको लाइव में ले भी ले। तो अगर आप बता दे तो बेटर होगा। आई एम गुड गाइज। क्या हो गया, अब 2 मिनट क्या काम है। चलिए एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, सब ठीक है। जो लोग लेट आने वाले हैं वो लोग लेट आते रहेंगे, पर आप बने रहिएगा क्योंकि आपको सीखना, जो लोग टाइम पे आए उनका यही मतलब है कि उनमें सीखना बहुत ज़्यादा है, राइट। 14 को है, 12 को किसका है, पप्पू का है। बेटा जी आप अपनी शिफ्ट भी बताइए कौन से शिफ्ट में है, ताकि कि बात कर सके हम आपसे, है ना। हम एक बार यहाँ पे अपना एक्सेल शीट बनाते हैं डेट वाइज आपका, है ना। तो आप प्लीज़ जल्दी से बता दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक फॉर्मल मैसेज आ जाएगा आपके पास आज कि आप लोग प्लीज़ डेट्स बता दीजिए, ताकि कि हम लोग एक शीट बना लें और कोई टाइम कोई रह नहीं जाए, इसलिए, राइट। चलिए शुरू करें क्लास को। आकाश की एंट्री हो गई इसी के साथ। चलिए 13 को है। अब एक बार बता ही दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में बताइएगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फॉन्ट साइज ठीक है, ये बताइए। "24, 25, 4" व्हाट इज दिस। आकाश का पेपर ही नहीं है क्यों। 14 अक्टूबर को है सेकंड शिफ्ट में। 1 का आंसर सेकंड होगा। क्या होता है सेकंड। पेन कौन सा दिख रहा है ये जरूर बताइएगा, मुझे लगता है येलो ही दिखेगा वैसे तो यहाँ पे। कॉम्प्रीहेंड करना क्या होता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, है ना, समझ जाना। कॉम्प्रीहेंशन होता है हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो समझ जाना। सप्लीमेंट करना, जैसे सप्लीमेंट्री फूड लेते हैं हम लोग, है ना, या सप्लीमेंट्री शीट होती थी एग्जामिनेशन में बहुत पहले, खैर आप लोगों को उसके बारे में पता शायद नहीं होगा, राइट। हाँ आज कर देंगे, रात के टेस्ट का बैकग्राउंड आज कर देंगे। आई हैव सीन द मैसेजेस, आई केम टू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, दैट विल बी डन। ये ठीक है, यहाँ पे कलर वलर सब दिख रहा है। अश्वनीश बहुत भाग्यशाली है, आपका 6 महीने पहले हो गया और आपको राहत मिल चुकी है। सप्लीमेंट क्या होता है, दैट कंप्लीट्स आवर फूड, है ना। सप्लीमेंट फूड क्या होते हैं, जो हमारे फूड को कंप्लीट करता है। तो सप्लीमेंट इज जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी सब्जेक्ट को 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट है इन सभी का। अच्छा एक ही है ये पर्सन, ठीक है। कंप्लीट करते हैं। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का दोनों का सेंस क्या होता है, कंप्लीट करना, पूरा करना और इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा करने वाला होता है, कंप्लीट करने वाला होता है, राइट। तो सप्लीमेंट भी फूड को पूरा करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, तो दोनों का सेम सेंस है, राइट। सिटी का पता है, कोई बात नहीं, अभी वो आ जाएगा आजकल में परमिशन लेटर, तो आप लोग को पता चल जाएगा। आज आप लोगों के पास मैसेज आएगा, प्लीज मैसेज पे रिप्लाई कर दीजिएगा टाइमली, सो दैट कि आप लोगों के टाइम का हमें पता चल जाए, ठीक है। एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंड करना भी क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, राइट। एक तो एप्रीहेंशन होता है अंडरस्टैंड करना, राइट, और दूसरा एप्रीहेंड हो गया। एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड, इस सेंस में ये दोनों सेम हो गए, इस सेंस में ये दोनों सेम हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों सेम ही हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या आएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वी डैश ट्रेवल ऑन आवर बॉर्डर्स। मान लो ये वी कौन है, सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स कह रहे हैं कि हम बॉर्डर्स पे
जो ट्रबल्स होता है, प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, उन सबको हम क्या करते हैं, डैश कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड तो 2 वर्ड है, कंप्लीट तो हम करेंगे नहीं ट्रबल को, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि जिन लोगों ने बहुत शौक से बी बताया था, बताते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि आप लोगों का पहला ही आंसर गलत हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन दोनों पे कॉम्प्रीहेंड करना यानी अंडरस्टैंड करना होता है, अप्रीहेंड करना भी अंडरस्टैंड करना होता है। लेकिन अप्रीहेंड हैज अनदर मीनिंग जो बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना होता है। एक तो आपने पहचान लिया, या होता है रिकॉग्नाइज करना, या अरेस्ट करना, या कैप्चर करना, या सीज करना, या कैच करना, ठीक है। तो हम हमारे बॉर्डर के ट्रबल को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। वी रिकॉग्नाइज ट्रबल, हम क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ट्रबल को। वी सीज ट्रबल, ये भी हो सकता है कि हम ट्रबल को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अब 1D, सबका वी 1D कैसे हो जाता है, पहले तो सब बोल रहे थे 1V 1V 1V। हाँ चलिए, इसी बात पे पहला रॉन्ग हो गया, लेकिन 4 वर्ड्स हमें जो ऑलरेडी आते थे उनमें से एक को आपने थोड़ा बहुत तो नया समझा ही होगा। डिक्शनरी देखोगे ना, एप्रीहेंड का पहला मीनिंग आता है रिकॉग्नाइज करना, और जनरली हम लोग एप्रीहेंड को अंडरस्टैंड में ही समझ जाते हैं ना, इस पे हम जाते नहीं है। तो पहला जो ये मीनिंग है इसको याद रखने का है। और इसी बात पे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आए हैं उन सभी का भी स्वागत है। बस ये है, ध्यान रखिए कि शेयर करना जरूरी है इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम लोग। फर्स्ट हो गया, द पंच मेड द बॉक्सर, पंच ने बॉक्सर को बना दिया क्या। अब वर्ब फर्स्ट आएगा, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। विद पेन, गैप विद पेन, गैप क्या होता है, गैप होता है ब्रेक, है ना, या गैप होता है दरार जो आ जाती है बीच में, उसको भी बोला जाता है, या किसी भी तरीके का ब्रेक है। ग्रम्बल है, अगर ग्रम्बल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। ग्रम्बलिंग पर्सन होता है जो ऑलवेज कंप्लेन करता है, वर्ब्स है ही सारे, है ना। फंबल करना यानी क्या होता है, फंबल करना गड़बड़ कर देना होता है, चीजों को खराब कर देना होता है, डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, चाहे वो मूड हो, चाहे वो वर्क हो, कुछ भी कर देना। फंबल कर रहे हैं अगर आप, तो यू आर नॉट वेरी रेडी, इसलिए आप फंबल कर रहे हैं, इसलिए आप चीजों को खराब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट हो गया, ब्रेक हो गया। अब विंस, विंस देखिए, मुझे याद है कि अभी हम लोग वोकैबुलरी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, शायद मॉर्निंग वाला, सिनोनिम एंटोनी वाला, तो विंस आया था। विंस क्या होता है, मैंने बताया था, विंस होता है बॉडी में जो चोट लग जाने के कारण ऐंठन हो जाती है, या तो हमारा बॉडी अकड़ जाता है, या फिर हमारे बॉडी में कोई इंटरनल दर्द हो जाता है, इस वजह से कुछ पेन स्टार्ट होने लगता है। तो विंस विद पेन इसका राइट आंसर होगा। बताया भी है आप लोगों ने, ए बहुत सारे लोगों ने विंस विद पेन, और विंस विद पेन ही होता है, विद मतलब विंस विद पेन जनरली यूज किया जाता है, राइट। चलिए, हाँ, फंबल खराब करना होता है, डैमेज करना, खराब करना, स्पॉइल करना, चीजों को बर्बाद कर देना, ठीक है। ग्रम्बल हो गया कंप्लेन, गैप हो गया ब्रेक, और विंस हो गया ऐंठन। तो द पंच मेड, जैसे ही उसको पंच पड़ा उससे उसके पेन हुआ और ऐंठन हो गई पूरी बॉडी में, ठीक है, बेंट हो गया, मतलब यस राइट। जैसे क्या होता है, हाथ मुड़ गया, किसी ने आपका हाथ बहुत तेज मोड़ दिया, तो अंदर दर्द तो हो रहा है और ऐसी तकलीफ हो रही है कि आप आगे काम नहीं कर पा रहे हो, दैट इज विंसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, वोकैब से रिलेटेड सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रामर वाला तो आप लोग बहुत आराम से कर लेते हो ना, इंप्रूवमेंट वाला बहुत आराम से कर लेते हो, ग्रामर वाला कर लेते हो, लेकिन वोकैब वाले में प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्लोज जो वर्ड्स हैं आप ज्यादातर उनको भी लिया गया है इसमें, देखेंगे आप, अभी आएगा आगे। दीज एसेज, ये वाले जो एसेज हैं, आर इंटेलेक्चुअली डैश एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये वाले जो एसेज हैं वो इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग है, मॉडर्न है, इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग है, मॉडर्न है, सुपीरियर है या डिमांडिंग है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। सुपीरियर है, अच्छा, और बताओ इसमें क्या हो सकता है। और देखो, इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग है, रिवीलिंग मतलब रिवील करना क्या होता है, रिवील करना होता है
खुलासा करना, है ना। पर रिवीलिंग अगर कोई चीज किसी चीज के लिए बोला जा रहा है, जैसे दिस बुक इज रिवीलिंग, या तो इसका मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब क्या होता है, गिविंग द इंफॉर्मेशन, यही होता है ना रिवील करने का, गिविंग द इन्फो वो वाली सूचनाएं देना, दैट यू डिड नॉट नो, जो आपको पहले से नहीं पता थी, वही होता है रिवील करना, दैट यू डिड नॉट नो, जो आपको नहीं पता थी अर्लियर, पहले से। ठीक है। मॉडर्न होता है बिल्कुल न्यू, अभी का, नया, आजकल चलने वाला। सुपीरियर, सुपीरियर होता है जब कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। और डिमांडिंग तो आएगा ही नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या आएगा। These essays are intellectually modern, इंटेलेक्चुअल के हिसाब से मॉडल है, ये नहीं होगा, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल लग जाता है यानी कि इंटेलेक्चुअल की कोई बात हो रही है, तो इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग होगा, मतलब कि इंटेलेक्चुअल चीजें उजागर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे लेवल्स, कॉम्प्लेक्सिटी के, डिफिकल्टी के बहुत सारे लेवल्स को रिवील करते हैं। ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है नहीं, इसलिए कंपैरिजन होगा नहीं, राइट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे, 4 नंबर। द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश रेस्ट्रेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। सोल्जर्स जो थे वो इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था, वर इंस्ट्रक्टेड यानी पैसिव सेंटेंस है, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था टू डैश रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन को डैश करने का। रेस्ट्रेन क्या होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है, सॉरी कंट्रोल होता है, एंगर को कंट्रोल करना। एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली, उन्हें बोला गया था कि कंट्रोल करो, किसको, कंट्रोल को, एक्सरसाइज को, प्रिवेंट को, एनफोर्स को, किसको करना है, पिछले वाले का क्या होगा, रिवीलिंग। ठीक है। तो सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश एंड हैंडल, सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया था रेस्ट्रेन करने के लिए, रेस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, लिमिट में रहने के लिए कहा गया था। एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली, और ये कहा गया था कि बिना किसी प्रॉब्लम के पीसफुली करना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज को या किसको कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज को या कंट्रोल को या प्रिवेंट को या एनफोर्स को। तो देखिए गाइज, कंट्रोल को तो होगा नहीं, और प्रिवेंट कंट्रोल यानी रोको, और फिर आगे क्या लिखा हुआ पीसफुली, तो ये अपोजिट हो जाएगा अगर हम प्रिवेंट लिखते हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। एनफोर्स यानी टू एनफोर्स रेस्टोरेंट, मतलब कंट्रोल लगाओ बहुत ज्यादा, तो इट विल नॉट गिव एनी सेंस, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज है प्रैक्टिस, फॉलो करो, राइट। क्या करना चाहिए आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस रेस्ट्रेन, आपको कंट्रोल का प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट कि आप सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सके, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, शायद ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, सिंस फर्स्ट में आ रहा है, सेंटेंस के पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे सिंस का मतलब क्या है, सिंस का मतलब है बिकॉज और एज या फॉर। ठीक है, इनका मतलब क्या है, क्योंकि, यहाँ पे फॉर भी आ सकता है। फॉर वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कॉन्टेंट विद मेकिंग अ डैश, तो कंटेंट होना चाहिए यानी संतुष्ट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हर बुक आप नहीं पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है हर बुक नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बी कंटेंट विद मेकिंग अ डैश सिलेक्शन, आपको डैश सिलेक्शन करना चाहिए, नॉर्मल सिलेक्शन, स्टैंडर्ड सिलेक्शन, मॉडरेट सिलेक्शन या जुडिशियस सिलेक्शन। नॉर्मल और स्टैंडर्ड सिलेक्शन, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैसे होता है, तो क्या होगा, सिलेक्शन मॉडरेट, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, और लास्ट वर्ड क्या है, जुडिशियस, आपको कैसा सिलेक्शन चाहिए करना चाहिए, क्योंकि सारी नहीं पढ़ सकते, तो आप सेलेक्ट करते समय आप सेंसिबल होने चाहिए, आपको अपने चॉइस का, आपको अपने नॉलेज का, आपको चॉइस का भी हो, आपको उससे ज्ञान भी मिले और वो आपके लिए बोरिंग भी ना हो। तो इन सब चीज़ों में आपको सेलेक्ट करने में आपको क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, सेगाशियस होना चाहिए, यानी आपको क्या होना चाहिए, जुडिशियस होना
चाहिए, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जुडिशियस होगा, बाकी नहीं होंगे, राइट, डी होगा, राइट, सही है, जुडिशियस ही सही है, ठीक है। चलिए अगले वाले में, ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजीली, वो इतनी ज्यादा डैश है या बॉय है, ही इज टू डैश, वो इतना ज्यादा डैश है, टू बी डिसीव्ड, डिसीव करना मतलब आसानी से उसको आप डिसीव कर लो, चीट कर लो, ऐसा वो व्यक्ति नहीं है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा डैश है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो वहां पे डिसीव वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिसीव क्या है, मेंटल एक्शन है ना, यहाँ पे मेंटल एक्शन लग रहा है, यानी कि वो बहुत होशियार है, आप उसको आसानी से चीट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोला गया कि यू कैन नॉट विन द डुअल, आप उससे युद्ध में नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो स्ट्रांग होता, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पावर की बात नहीं कर रहे, मेंटल एक्शन की बात करें। अब जैसे ही मेंटल एक्शन आ गया तो मेंटली कौन है यहाँ पर, इंटेलिजेंट, मॉडर्न नहीं आएगा, काइंड भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी या पैसे की या हेल्प की बात नहीं हो रही है। हाँ, इंटेलिजेंट मेंटल एक्शन है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। आसान था ये क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन हमारे हो गए, अगले 7 नंबर पे चलते हैं। 10 पे हम रुकेंगे, हम डिस्कस करेंगे, तब तक हम पूरी बात यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। There has been a dash lack of efficiency in all the crucial areas of the working of public sector undertaking. Public sector undertakings के working areas में, ठीक है, जितने भी क्रूशियल एरियाज हैं पब्लिक सेक्टर के, उसमें क्या दिखाई दे रही है, हैज बीन दिखाई दे रही है क्या, अ लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ एफिशिएंसी मतलब सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एकदम देयर हैज बीन, बिल्कुल दिखाई दी, क्या दिखाई दे चुकी है, लैक ऑफ एफिशिएंसी दिखाई दी है। अब वैसे सेंटेंस कंप्लीट है, बस एक नेगेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव हमें रख देना है, पॉजिटिव लैक ऑफ एफिशिएंसी। अब लैक ऑफ एफिशिएंसी यानी कि काम करने में पूरा प्रॉपर काम नहीं हो रहा, तो लैक ऑफ एफिशिएंसी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव रिमार्क, पॉजिटिव कमेंट होता है या पॉजिटिव वर्क होता है हमारा कोई, लेकिन यहाँ पे काम है, यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, गलत हो गया। सरप्राइजिंग लैक ऑफ एफिशिएंसी, कॉन्स्पिक्यूअस लैक ऑफ एफिशिएंसी या स्टिमुलेटिव लैक ऑफ एफिशिएंसी। स्टिमुलेटिव वर्ड क्या होता है, स्टिमुलेट कर दे, जो आपको बूस्ट कर दे, जो आपको मोटिवेट कर दे, जो आपको थोड़ा सा एनकरेज कर दे, राइट, तो ये नहीं होगा। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस, अगर कोई चीज कॉन्स्पिक्यूअस है तो वो क्या है, अपैरेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर है, एकदम साफ साफ दिखाई देने वाला है, क्लियरली विजिबल, क्लियर है, विजिबल है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्पिक्यूअस। अब देखिए, जब कॉन्स्पिक्यूअस हो गया, अपीयरेंट हो गया, अपीयरेंट यानी नोटिसेबल है, यानी आराम से दिखने लायक है, तो देयर हैज बीन अ डैश लैक ऑफ एफिशिएंसी, कि ना तो सरप्राइजिंग तो तब होगा जब आपको पहले पता नहीं था, यहाँ पे बोल रहा है देयर हैज बीन यानी रह रही है लंबे समय से, क्या, लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द क्रूशियल एरिया, तो सरप्राइजिंग भी नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग तो पावर देने वाला, तो क्या राइट आंसर होगा, कॉन्स्पिक्यूअस, अपैरेंट है, क्लियर है, विजिबल है, नोटवर्दी है, अनअवॉइडेबल है, लैक ऑफ एफिशिएंसी नजर आ रहा है, राइट, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 हो गया है, 8 पे चल रहे हैं, अभी आराम से कर पाओगे। एक क्वेश्चन बोनस के लिए बीच में जल्दी से बता दो, फिक्स प्रेपोजिशन की एक लॉन्ग क्लास करवाएंगे, कोशिश कर रही हूं मैं, देखते हैं, अभी मैं करवा दूंगी इसको। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। शेफर्ड कौन होता है, जो इनको चारा खिलाने ले जाते हैं, उनको शेफर्ड बोलते हैं, ठीक है। वॉज लुकिंग आफ्टर एंड टेकिंग केयर कर रहा था वो ऑफ शिप के ग्रुप को। तो क्रू क्या होता है, क्रू होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्क करते हैं, या टीम मेंबर्स होते हैं, किसके, टीम मेंबर्स होते हैं, किसके, शिप पे काम करने वाले, एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले, उनको बोला जाता है, ठीक है। क्रू जो होता है टीम मेंबर्स होते हैं। गैंग्स कौन होते हैं, गैंग एक वर्ड है रिलेटेड टू नोटोरियस, ठीक, नोटोरियस, तो गैंग ऑफ क्या होता है, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनके लिए गैंग यूज किया जाता है जनरली। फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट,
ऐसे होता है ना, जितने फ्लीट ऑफ बस, फ्लीट ऑफ ट्रेन, फ्लीट ऑफ जितने भी ट्रैवल के लिए, उनके लिए फ्लीट जनरली यूज किया जाता है। तो फ्लॉक होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, फ्लॉक सभी का सही आंसर है, और ये मुझे नहीं लगता किसी ने इसको गलत किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड द एम्प्लॉयज टू अ डैश लंच एट एन एक्सपेंसिव होटल। एक्सपेंसिव होटल पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपने एम्प्लॉयज को ले गए एक डैश काइंड ऑफ लंच के लिए। तो कैसा लंच दिया होगा उन्होंने वहां पर, ये बताइए। प्रेशियस यानी कि कीमती, यानी कि वैल्यूएबल, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस टाइम होता है ना। थ्राइविंग, थ्राइविंग क्या होता है, अगर हम थ्राइव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, हम अफ्लुएंस हो रहे हैं ना। तो थ्राइविंग यानी क्या हो जाएगा, अफ्लुएंस यानी कि समृद्धि की ओर बढ़ना, है ना। अफ्लुएंस है, रिचनेस है, पैसे की बात हो रही। थ्राइविंग मनी से समृद्ध होना, मनी से प्रॉस्पर होना। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस क्या होता है, स्टुपेंडस होता है फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, फ्लेबरगास्टेड, वंडरफुल, मैग्निफिसेंट, ये सारे वर्ड्स, राइट। तो स्टुपेंडस यहाँ पे नहीं होगा, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस होती है, स्टुपेंडस सीन होता है, स्टुपेंडस मैच होता है, स्टुपेंडस शॉट होता है। तो कोई चीज जो आपको फ्लेबरगास्टेड लगे, बेहतरीन लगे, उसके लिए स्टुपेंडस वर्ड होता है। सम्शियस, सम्शियस क्या होता है, वैसे तो सम्शियस भी पैसे के लिए आता है। सम्शियस यानी रिच, सम्शियस यानी प्रॉस्पर, सम्शियस यानी अफ्लुएंट, सम्शियस यानी ऑपुलेंट। तो पर सम्शियस दोनों के लिए यूज किया जाता है। सम्शियस यानी टेस्टी भी होता है, सम्शियस यानी यमी भी होता है, सम्शियस यानी डिलीशियस भी होता है। तो ये सारे वर्ड्स में से सिर्फ एक ही वर्ड है जो यहाँ पे लंच के लिए दिया जाता है, इसलिए सम्शियस इसका राइट वर्ड होगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं 10 पे। ये रहा 10। In one election after another, officer have been guilty. Officers एक के बाद दूसरे इलेक्शन में ऑफिसर्स जो हो रहे हैं वो गिल्टी फील कर रहे हैं या गिल्टी साबित हो रहे हैं, दोषी साबित हो रहे हैं ऑफ सीरियस डैश ऑफ ड्यूटी। सीरियस डैश ऑफ ड्यूटी में वो दिखाई दे रहे हैं। सब कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सही आंसर कौन बताता है फिर, ये कौन बताएगा। देखिए डेरिलेक्शन सबसे पहला वर्ड है। डेरिलेक्शन क्या होता है, नेग्लिजेंस यानी केयरलेसनेस, और यहाँ पे केयरलेसनेस ऑलरेडी है। लैप्सेस यानी कमी होता है। नेग्लिजेंस यानी क्या होता है, नेग्लिजेंस यानी क्या होता है, वही लापरवाही या फिर जैसे इग्नोर कर दिया, चीज़ों को ध्यान ना दिया प्रॉपरली। सेम हियर केयरलेसनेस। लैप्सेस यानी क्या होता है, कमी होता है। और अबैंडनिंग, अबैंडनिंग क्या होता है, किसी को आपने अकेला छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया, तो डेजर्टिंग बोल सकते हैं इसको हमने। लीविंग हो सकता है। ठीक है, अब बताइए, दो वर्ड्स ऐसे हैं, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को वापस से। द वन इलेक्शन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक इलेक्शन में ऑफिसर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ सीरियस डैश ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस में लिख रही हूं डिक्शनरी का उठा के। दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ सीरियस dereliction ऑफ ड्यूटी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे डिक्शनरी का सेंटेंस लिख के ये इसलिए बताया कि जब भी ड्यूटी में नेग्लिजेंस की बात आती है, काम में नेग्लिजेंस की बात आती है, और स्पेशली ड्यूटी शब्द में, ठीक है, किसी भी ड्यूटी, जो भी ड्यूटी किसी को मिली हो, उसने उस ड्यूटी में अगर नेग्लिजेंस किया हो, केयरलेसनेस दिखाई हो, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, दैट इज डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन ऐसा नहीं होता होमवर्क में डेरिलेक्शन दिखा रहे हो आप, नहीं, है ना। दैट इज ड्यूटी दैट हैज बीन असाइन टू यू एंड यू हैव नॉट डन वेल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा, ए। ये मैंने बिल्कुल डिक्शनरी का एज इट इज वर्ड उठाया, यू कैन सर्च इट देयर एंड यू कैन फाइंड इट, है ना। तो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी इसमें लिखा हुआ है साहब। जैसे ही आपको ऑफ ड्यूटी दिखता है और नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस की बात होती है, तो चाहे कितने भी सेम ऑप्शंस रहे, आपको क्या फिल करना है, आपको फिल करना है डेरिलेक्शन, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 हो गए गाइज, एक बार मार्क्स देख लीजिए आपने 10 में से कितना स्कोर किया है, और क्योंकि थोड़ा सा टफ लेके ही चलना है, आप भले से मेन
मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्टेनो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो मार्क्स बता दीजिए यहाँ पर 10 में से कितना है, और 10 के 10 समझ में आ गए तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक जरूर से करिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे लग रहा है आज लाइक नहीं करा है। क्वेश्चन कैसा है मतलब, नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग एक्सट्रीमली डैश he examines every detail of the case before forming his opinion। अपना ओपिनियन बनाने से पहले, अपना ओपिनियन देने से पहले वो क्या करता है, एग्जामिन करता है एवरी डिटेल को, मतलब हर चीज को वो भाप के देख लेता है। 6 आए हैं, 4 आए हैं, 7 आए हैं, 5 आए हैं, ओके 6 7 5 4, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डैश है, वो डैश है इसलिए वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी डिटेल्स का वो ध्यान रखता है। तो कॉशियस है, कॉशियस है यानी कि क्या है, अलर्ट है, सावधान है, मतलब उसने पहले कोई गलती कर दी होगी इसलिए अब वो ज्यादा कॉशियस रहता है। क्या ये इसका आंसर है? या मेटिक्यूलस है। अगर आप मेटिक्यूलस हो तो आप कैसे हो, आप मेटिक्यूलस हो, आप डिलीजेंट हो। आप मेटिक्यूलस हो यानी कैसे हो, आप डिलीजेंट हो, आप केयरफुल प्लस इंटेलिजेंट हो, मतलब आप इंटेलिजेंट तो हो ही पर आप केयरफुल हो, ठीक है। देखो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक क्या होता है, मैड, मतलब विम कहेंगे इसको, मैड लिखना था, विम कहेंगे इसको हम, क्योंकि विम कौन पर्सन होता है जो, विम कौन सा पर्सन होता है जो ध्यान रखता है, मतलब वो एक सनक सी सवार हो जाती है जिसमें, ठीक है, उसको विम बोलते हैं। सस्पिशियस जो शक करता हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, वॉइस हटाओ एक बार, वॉइस हटाना एक बार, वॉइस हटाइए। हाँ, सन की हो गया ये वाला पर्सन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मेटिक्यूलस। बीइंग एक्सट्रीमली मेटिक्यूलस, बहुत ज्यादा केयरफुल होने के कारण। मेटिक्यूलस कौन होता है, जो हर माइन्यूट चीजों पर, हु पेज अटेंशन ऑन एवरी डिटेल, पेज अटेंशन ऑन एवरी डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है एवरी डिटेल, इसलिए पर्सन कैसा होगा, मेटिक्यूलस होगा। कैसा होगा, मेटिक्यूलस होगा। क्या ये सही था, ए और बी में क्यों कंफ्यूजन था अर्पिता, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया, बहुत बार आ गया, ठीक है। एक वर्ड होता है पीडांट और एक वर्ड होता है फास्टिडियस, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, फास्टिडियस वही पर्सन होता है जो क्या करता है, हर छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखता है और वो क्या करता है, दूसरों को प्रॉब्लम में फंसा देता है, दूसरों के काम में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करता है, राइट। तो ये हमने कल पढ़ा था फास्टिडियस वर्ड, शायद कल कहीं पे पढ़ाया था मैंने। तो फास्टिडियस वही होता है पर ये नेगेटिव वर्ड है, और मेडिक्यूलस कैसा है, वो पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि केस का काम है। तो केस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए डिटेल्स जानना जरूरी, तो केस के लिए एवरी डिटेल, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। लेकिन जैसे आता है कि जैसे एक कल आया था, एक मकान मालिक अपने टेनेंट्स को परेशान करता है, तो वो फास्टिडियस हो जाता है, ठीक है, जो हर बात में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोटर क्यों नहीं बंद करी, मोटर क्यों नहीं चलाई, नल खुला छोड़ दिया, दीवार पर निशान क्यों लगा दिया, लाइक दीज ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा, डैश by repeated failures he persisted with his research and finally succeeded in isolating the mosquito responsible for carrying malaria। मलेरिया को कैरी करने वाले रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो, वो जो हुआ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मलेरिया। क्वेश्चन तो सुनो, क्वेश्चन सुनो, इसको क्या कह रहा है, मलेरिया को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मच्छर हैं, कौन से मच्छर, जो मलेरिया को कैरी करने के लिए मच्छर हैं, उनको आइसोलेट करने में वो फाइनली सक्सीड हो गया।
बाय रिपीटेड फेलियर्स, इतने सारे रिपीटेड फेलियर्स के बाद भी ही परसिस्टेड विद, उसने कंटिन्यू करा, जारी रखा क्या, हिज रिसर्च, अपना रिसर्च जारी रखा और फाइनली वो सक्सीड हो गया, सफल हो गया आइसोलेट करने में उन मॉस्किटो को, यहाँ तो लिखा हुआ द मस्किटो, उस मस्किटो को जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को कैरी करने के लिए, राइट। हाँ, लैंडलॉर्ड वाले फेलियर्स में आता है फास्टिडियस, बिल्कुल सही। अब देखिए अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनमूव्ड, अनडॉन्टेड, अब सारे एक ही बात कहेंगे। अनअफेक्टेड मतलब जिसको इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, अनइन्फ्लुएंस्ड जिसको इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, राइट, और अनमूव्ड जो बिल्कुल हिलता नहीं, आप कुछ भी कह रहे हो उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड क्या होता है, अनडॉन्टेड होता है एंथुजियास्टिक, डिस्पाइट, अनडॉन्टेड होता है एंथुजियास्टिक डिस्पाइट डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो कैसा है, एंथुजियास्टिक है। एंथुजियास्टिक है मतलब कि उसमें उतनी एनर्जी है, वो फिर भी अपना रिपीटेड फेलियर्स, यानी दिख रहा है रिपीटेड फेलियर्स यानी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बावजूद भी वो अंतरराष्ट्रीय रहा और वो परसिस्टेड रहा अपने रिसर्च में। तो एग्जैक्ट वर्ड आएगा यहाँ पर और एग्जैक्ट वर्ड ये है अनडॉन्टेड, ठीक है। तो राइट आंसर अनडॉन्टेड होगा, अनअफेक्टेड नहीं होगा। 13 पे चलते हैं। इवोक है, प्रोवोक है, गेन है, प्रोवाइडेड है। प्रोवाइड करना, किसी को कुछ देना, गेन करना, किसी कुछ प्राप्त करना। प्रोवोक करना नेगेटिवली होता है, उकसा देना किसी को, लड़ाई दंगे के लिए किसी चीज का कारण बन जाना प्रोवोक करना होता है ना, टू, हाँ, कारण बना देना। और इवोक करना, इवोक करना क्या होता है, किसी भी तरीके की मेमोरी को, टू ब्रिंग अ मेमोरी या फीलिंग, मतलब माइंड में कोई फीलिंग, कोई मेमोरी घुसा देना, दैट इज इवोक। कमिटीज अपील टू द पीपल फॉर मनी, लैट लिटिल रिस्पॉन्स। कमिटी की जो अपील थी पीपल से मनी के लिए जो पीपल से अपील की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, कमिटी ने जो रिक्वेस्ट किया था उसने क्या किया, लिटिल रिस्पॉन्स, प्रोवोक किया, गेन तो होगा नहीं, प्रोवाइड किया या इवोक किया। इवोक करना जैसा कि मैंने बोला माइंड में कोई चीज डालने की कोशिश करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर होगा इवोक, नॉट प्रोवाइडेड। नॉट प्रोवाइडेड क्या, जैसे कि हम प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, किसी को हमने बुक्स प्रोवाइड करवा दी, किसी को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है इस सेंस में, ठीक है। किसी को कुछ एक्चुअली में देना, प्रोवाइड करवाना, सहारा देना, प्रदान करना। और यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात हो रही है कि उनको लिटिल रिस्पॉन्स ही वो इवोक कर पाए, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं प्रोवाइडेड नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, लेट क्यों आते हो आप लोग, राइट आंसर होगा इवोक। प्रोवोक तो नेगेटिव वर्ड है, प्रोवोक करना उकसा देना किसी को, है ना, परसुएट करना। और इवोक करना क्या होगा, दिमाग में कोई चीज भर देना। तो लिटिल रिस्पॉन्स वो भर पाए, उनके दिमाग में जो अपील की थी उससे भी लिटिल रिस्पॉन्स ही आ पाया, बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 पे चलते हैं। कोलगेट हैज ऑल्सो गॉट एन एम्बिशियस एम। कोलगेट जो कि एक कंपनी है उसके बारे में बात हो रही है, उसने क्या किया है, एम्बिशियस एम उसको मिल गया है ऑफ डैश एंड 8% वैल्यू शेयर ऑफ द टूथपेस्ट मार्केट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में ही मार्केट का पूरा कितना 8% वैल्यू शेयर कोलगेट को मिल गया। नहीं, प्रोवोक उकसाना होता है, प्रोवोक उकसाना होता है, और इवोक करना क्या होता है, माइंड में चीजें डालना होता है, ठीक है। हाँ, कीपिंग यानी रखना होता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड करना, बांटना होता है, कॉर्नर करना यानी क्या होता है, टेक ओवर करना, हथिया लेना, ग्रैब कर लेना, राइट। तो राइट आंसर इसका यही होगा।
सॉलिसिटिंग, सॉलिसिटिंग क्या होता है, मैरिज कार्ड में लिखा होता है वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस, तो वी रिक्वेस्ट, सॉलिसिट करना रिक्वेस्ट करना होता है, राइट। ठीक है, तो कोलगेट ने क्या कर लिया, एक एम्बिशियस एम ऑफ कॉर्नरिंग 8% वैल्यू शेयर ऑफ टूथपेस्ट मार्केट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। साल के पहले ही पहले ही साल में एंड में उसने क्या कर लिया, 8% वैल्यू शेयर जो है वो हथिया लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ये होगा। हाँ, इवोक करना म्यूज करना भी होता है, वो भी तो वही है, मेंटल माइंड में चीजें बिठा लेना किसी भी चीज के, तो इवोक किसी भी चीज के लिए हो सकता है। नेक्स्ट, ही इज वेरी डैश ऑन मीटिंग फॉरेन एंड बिफ्रेंडिंग देम। देखो एक गाइस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड है बीफ्रेंड। अगर आप बीफ्रेंड करते हैं किसी को तो आप दोस्त बनाते हैं। ये फ्रेंड जो शब्द होता है ना, हमारा दोस्त जो शब्द होता है, उसका ही क्या है, उसका ही वर्ब है। अब देखो, ही इज वेरी डैश, वो बहुत डैश है ऑन, जब भी प्रेपोजिशन आता है तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बन जाता है। ही इज वेरी डैश ऑन मीटिंग फॉरेनर्स, फॉरेनर्स से मिलने में और बेफ्रेंडिंग करने में, उनसे दोस्ती करने में वो बहुत ज्यादा डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंक्शियस ऑन, फाइंड ऑन, फाइंड तो होगा नहीं, ही इज इंसिस्टेंट ऑन या ही इज कीन ऑन। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तीनों के हमें मीनिंग्स पता चल जाए। तो सबसे पहले एंक्शियस के पता है, एंक्शियस है तो वर्ड है, ठीक है, और इसके साथ ऑन नहीं आता है। फाइंड वर्ब है, यहाँ पे आएगा नहीं। इंसिस्टेड क्या होता है, इंसिस्टेड अगर कोई पर्सन है तो वो कैसा है, थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा फर्म है, थोड़ा सा जिद्दी है, राइट। तो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा कीन के साथ ऑन आता है सबसे पहला वर्ड। तो कीन मतलब क्या होता है, नहीं, कीन मतलब रिलेशन नहीं होता है, किन मतलब रिलेटिव होता है। ठीक है, और कीन मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, ईगर होता है। वो बहुत ही ज्यादा कीन है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, ईगर है नए दोस्त बनाने में, फॉरेनर से मिलने में। तो कीन यहाँ पे होगा। ये कीन होता है किथ एंड किन, होता है ना, किथ एंड किन यानी क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, चलिए 15 हो गए, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड्स, पॉम्पस वर्ड से भरी हुई है यानी शोई वर्ड से भरी हुई है, दिखावटी से भरी हुई है। अब वर्ड्स के लिए आ रहा है तो फ्लारी वर्ड्स। ठीक है, फ्लारी क्या होता है, फ्लारी शब्द होते हैं ऐसे ऐसे शब्द जो किसी ने सुने नहीं हो, उन्होंने अपने स्पीच में क्यों शामिल किए, ताकि लोग समझे हाउ इंटेलिजेंट दिस पर्सन इज, इसलिए। तो if a speech is full of pompous words, it is verbose, it is bombastic, it is grandiose और it is grandiloquent। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारे मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, स्पीच अगर कैसी है, वर्बोस यानी फुल ऑफ वर्ड्स होता है, बम्बास्टिक यानी फोड़ देने वाली, सामने वाले पे खूब अपील डालने वाली, ग्रैंडियोस और ग्रैंडिलोकेंट। ठीक है, तो ग्रैंडिलोकेंट में देखो सबसे पहले लॉक आ रहा है। लॉक का मतलब क्या होता है, टॉक। ठीक है, और ग्रैंड मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाली है, उसके पीछे रियलिटी नहीं है। ग्रैंडिलोकेंट इसका राइट आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। वी डोंट नो व्हाट डैश हिम टू कमिट दिस क्राइम, हमें नहीं पता क्या डैश हुआ, उसने ये वाला क्राइम क्यों करा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एक्साइटेड, राउज्ड, प्रॉम्प्टेड, अट्रैक्टेड। सारे वर्ड्स हमें लगेंगे कि सारे वर्ड्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं, लेकिन हम इसको फिर भी देखेंगे। एक्साइट करना, किसने उसको, क्या चीज थी जिसने उसको एक्साइट किया, क्या चीज थी जिसने उसको राउज किया। व्हाट इज राउज, राउज यानी होता है वेकअप, जगना। राइज जो होता है ना, उसी के लिए वर्ड होता है वेकअप, जागने के लिए। राउज और अराउज दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अराउज जहां पे एक्साइट करना, और प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट करना क्या होता है, प्रॉम्प्ट करना होता है किसी को किसी काम के लिए उकसा देना, या तो ये होगा, या फिर कारण बनना कुछ होने का, किसी काम को होने का कारण बनना, टू बी अ कॉज ऑफ समथिंग। किसी काम के होने का कारण बनना, जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रॉम्प्टेड हिम टू कमिट दिस क्राइम, इस काम को, इस क्राइम को कमिट करने का, वी डोंट नो व्हाट
प्रॉम्प्टेड हिम, किसने उसको प्रॉम्प्ट किया, क्या चीज थी जिसने उसको उकसाया इस क्राइम को करने के लिए। तो प्रॉम्प्टेड एग्जैक्टली वर्ड क्या होता है, प्रॉम्प्ट करना, यानी कि क्या होता है, इंसाइट भी वही होता है, जैसे जो होता है ना प्रोवोक करना, इंसाइट करना भी होता है, किसी को एंटाइज कर देना, मोहित करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए उसको उकसा देना, ये होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा। नेक्स्ट, ही इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आंसर देने वाले, और मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग दें तो बेहतर होगा। कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 17 या 18 का आंसर आप लोग दें। He is like a body without soul, an eye without light। बॉडी जिसमें कि सोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई में अगर लाइट ना हो तो कितनी भी खूबसूरत हो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से फ्लावर में कौन सी चीज होती है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, पंजेंट और ओडोर। ओडोर क्या होता है, अजीब सी महक जो कचरे में से आती है बेसिकली। पंजेंट जो वो स्मेल जो तीखी सी होती है, हम लैब साइंस की लैब से गुजरते हैं, बायो की लैब से, केमिस्ट्री लैब से, तो वहाँ पे पंजेंट होता है। फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होती है, और स्मेल जो है गंदी जो बदबू होती है उसके लिए यूज किया जाता है, तो खुशबू। राइट आंसर फ्लावर जो होगा उसके लिए क्या आएगा, फ्रेग्रेंस होगा। सबका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन, तो जैसा कि मैंने कहा था। चलिए 18 हो गया, 19 पे चल रहे हैं। नियरनेस, कंपैरिजन, आइडेंटिटी और रिजेम्बलेंस। द फोटोग्राफ इन द पेपर्स बोर नो डैश एट ऑल, ये एट है गाइस, ये एट नहीं आया है, एट ऑल टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल से बिल्कुल भी फोटोग्राफ्स जो है वो डैश नहीं करती। नियरनेस, नियरनेस क्या होता है, करीबी, क्लोजनेस। हमारे किसी भी रिलेटिव के हम या तो क्लोज होते हैं, अब क्लोज होते हैं, नियर होते हैं यानी बहुत ही उनके करीब होते हैं, है ना, तो करीबी। और कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना होता ही है, आपको पता ही है। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, और रिजेम्बलेंस यानी टेक आफ्टर, किसी से किसी को मिलना, एक जैसा दिखाई देना काफी हद तक। राइट, तीखी जो महक होती है ना, बहुत दूर से पता चल जाए, वो महक जो होती है वो पंजेंट होती है। जैसे कि आप एंटर किए रूम में और आपको पता है कि ना विक्स जो होता है या बाम जो होता है उसका बॉटल खुला हुआ है, तो तुरंत स्मेल आएगी, पता चल जाएगा तुरंत से। जैसे आर्डेक्स जो होता है, स्प्रे जो आता है वॉलिनी का, वो पंजेंट स्मेल में आता है। राइट, तो राइट आंसर क्या होगा, रिजेम्बलेंस, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। अ डैश ऑफ चिली कोल्ड वेदर इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगले कुछ मंथ्स में कैसा वेदर रहने वाला है, चिली कोल्ड वेदर रहने वाला है। स्पैन, स्पैन यानी होता है ड्यूरेशन, ऐसा ड्यूरेशन रहने वाला है, लेंथ रहने वाला है, लॉन्गिविटी को बताता है, लंबाई। स्पेल, स्पेल क्या होता है, मैजिक, चार्म, किसी ने आपके ऊपर स्पेल कर दिया है तो आपके ऊपर जादू कर दिया है, ठीक है, मैजिक कर दिया है, स्पेन। और फेज, फेज क्या होता है, दौर। अब ये दौर आएगा, अब वो दौर आएगा, अब इसका दौर चलेगा, उसका दौर चलेगा, तो वो होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, स्पैन बोल रहे हैं। स्पैन यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ चिली कोल्ड वेदर। ड्यूरेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ 5 years, a total span of 4 years, a total span of 1 year। तो ड्यूरेशन जब बताना होता है ना, अवधि बतानी होती है समय की, तब बोला जाता है। क्या यहाँ पे अवधि बताई जा रही है, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में एक्सपेक्टेड है। क्या क्या एक्सपेक्टेड है, एक स्पैन, एक अवधि एक्सपेक्टेड है, या एक दौर एक्सपेक्टेड है। क्या होगा, इसका दौर आएगा, बोल रही हूँ ना मैं, दौर होता है तो फेज होगा इसका राइट आंसर, फेज आएगा, दौर आएगा, स्पेन थोड़ी आएगा। ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ 5 months बोला जैसे मैंने, तो स्पेन ऑफ 5 months, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फेज होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स बताना शुरू करिएगा अपने। और ये जो नेक्स्ट 10 थे वो ज्यादा इजी थे पिछले 10 से, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो गई, next question, she is so dash that that she always believes my fairy tales। वो मेरे सारे fairy tales पे को मान लेती है। she is always dash,
काउंट नहीं किया यार, काउंट करना चाहिए था, तो कोशिश करो कि आप काउंट करो। इसके लिए क्या करो, बस एक पेपर रखो, उसमें जब गलत हो ना तब एक क्रॉस लगा दो, तो आप बहुत आसानी से मतलब ध्यान रख पाएंगे। शी इज सो credible, she is so vociferous, she is so credulous, she is so innocent। innocent के 2-3 मीनिंग होते हैं, पता ही है आप लोगों को। innocent अगर पर्सन होता है तो कैसा होता है, एक तो जेंटल सिंपल सा पर्सन होता है, मासूम सा, जैसे कि आप सब हैं। दूसरा पर्सन होता है अननोन, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अननोन है, अनअवेयर है, तो उसको कुछ नहीं पता है। या फिर होता है इनोसेंट है, ही इज इनोसेंट, लेट हिम गो, यानी कि ही इज फ्री ऑफ गिल्ट, उसने कोई गलती नहीं किया है, ठीक है। तो फ्री ऑफ गिल्ट, निर्दोष है वो, ठीक है। 3 मीनिंग होते हैं, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल है, अननोन है, अनअवेयर है, और क्रेड्यूलस, जो किसी भी बात का विश्वास कर ले, ठीक है। आसानी से जो विश्वास कर ले वो क्रेड्यूलस होता है, और जो किसी भी बात को ना माने वो फास्टिडियस होता है। इसका ऑपोजिट होता है, वो आसानी से मान ले। ठीक है, क्रेडिबल और वॉसिफेरस। क्रेडिबल क्या होता है और वॉसिफेरस क्या होता है, दोनों को जानना जरूरी है। तो वॉसिफेरस कौन सा पर्सन होता है, जो आउटस्पोकन हो, फ्रैंक हो, जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब हो, वो होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, फ्रैंक, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्रेडिबल क्या होगा, क्रेडिबल वो जो रिलायबल हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो भरोसे के लायक हो, ट्रस्ट वर्दी। अब बताइए आंसर क्या होगा, वॉसिफेरस, क्रेड्यूलस, इनोसेंट या क्रेडिबल। तो क्या होगा, शी इज सो क्रेड्यूलस, इतनी क्रेड्यूलस है, हर बात मान लेती है, राइट। तो क्रेड्यूलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शी हैड एन डैश ऑफ द ईयर। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मुझे ऐसा लगता है आप इसको ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। इंजरी, और ये ऑप्शन देखो, इन्फेक्शन है या इन्फेक्शंस है, तो ये तो कट ही गया, एन लिखा हुआ है यहाँ पे पहले ही। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, इन्फेक्शन है, अल्सरेशन है, या इंजरी है। कैंडिड कौन होता है, अफेबल, हाँ बोला जा सकता है, वॉसिफेरस जो, हाँ। अफेक्शन है, सॉरी इन्फेक्शन है। देखो इंजरी क्या होती है, इंजरी होती है कोई दुर्घटना हो गई, वो चोट लग गई आपके, है ना, तो ये तो वैसे भी हो गया बाहरी। और ये बोल रहा है कान में, शी हैड अ डैश ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर इन्फेक्शन होता तो इन्फेक्शन इन द ईयर आता, इसलिए इसको काटेंगे, अल्सरेशन ऑफ द ईयर, कान में उसको अल्सर हो गया कान का, ठीक है, ये बोला जाता है। अल्सर क्या होता है, अल्सर इज अ काइंड ऑफ बिट ऑफ ट्यूमर, तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर, इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन इन। नेक्स्ट, द मास्क्स worn by the men help them dash their identity। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अगेन। कंसील करना क्या होता है, हाइड करना, छुपाना। कॉन्जील करना भी पढ़ेंगे, मैस्कुरेड यानी भी हाइड करना, छुपाना होता है। चीट करना, फ्रॉड करना, धोखा देना, स्विंडल करना, ठीक है। इनोसेंट क्यों नहीं हुआ, किसमें, इनोसेंट, क्योंकि क्रेड्यूलस एक अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, जो किसी भी बात पे भरोसा कर लेती है, हाँ, सारे फेरी टेल्स पे भरोसा कर लेती है, तो यानी कि वो पर्सन जो किसी भी बात को मान ले उसको क्रेड्यूलस कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए, जैसा कि मैंने कहा ये मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा जो थोड़ा सा टफ हो, तो अब ध्यान से पढ़ना तब आएगा ये क्वेश्चन। द मास्क्स worn by the man, मैन के द्वारा पहने गए जो मास्क थे, उन्होंने हेल्प किया, उनको हेल्प किया उनकी आइडेंटिटी को छिपाने में, ठीक है। तो आइडेंटिटी को छिपाने के लिए हम कंसील भी लिख सकते हैं, और कंजील जो वर्ड होता है ये क्या होता है, कंजील जो वर्ड होता है ये तो बिल्कुल अलग है, बस इसमें क्या है, सी और जी का सेम है। कंजील क्या होता है, किसी चीज को हार्ड कर देना, किसी चीज को सॉलिड कर देना, तो सॉलिडिफाई करना, सॉलिडिफाई करना, हार्ड करना होता है, ठीक है। और मैस्कुरेड, मस्कुरेट करना क्या होता है, डिस्गाइज करना होता है, डिस्गाइज करना यानी रूप परिवर्तन करना। आइडेंटिटी को उन्होंने क्या कर लिया,
डिस्गाइज कर लिया। तो मैस्कुरेड, मास्क से उन्होंने क्या कर लिया, मैस्कुरेड कर लिया। एक तो ये हो सकता है और दूसरा आपके हिसाब से वो भी हो सकता है, कंसील भी हो सकता है। तो कंसील यानी छुपाना होता है, कोई भी चीज को आप छुपा रहे हो तो हाइड हो जाएगा। लेकिन मैस्कुरेड क्या होता है, पर्सनालिटी को हाइड करना, प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट, ये दिखाने में, वो दिखाने में जो आप नहीं है और वो छुपाने में जो आप हैं, इसको, उसके लिए ये वर्ड होता है मैस्कुरेड। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा राइट, वो कंसील, क्योंकि किसी भी चीज को आपको पेन छुपाना है, हाइड करना, तो भी आपने कंसील का यूज कर लिया, पर मैस्कुरेड का यूज नहीं करोगे। मैस्कुरेड को कब यूज करोगे, जब आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, अपनी पहचान छुपानी है, तब आप मैस्कुरेड का यूज करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा, मैस्कुरेड होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं 24 पे। ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार। ऑन द डैश ओकेजन, कौन से ओकेजन होगा, ऑफिशियस। ऑफिशियस क्या होता है, इफ अ पर्सन इज ऑफिशियस ही इज बिजी, ही इज ऑक्यूपाइड। कैसा है पर्सन, बिजी है, ऑक्यूपाइड है, व्यस्त है, बाहर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बिजी है वो। ऑस्पिशियस यानी शुभ होता है, फॉर्टिशियस होता है, और प्रॉस्परस। प्रॉस्परस अभी हम लोग करके आ चुके हैं। अगर प्रॉस्परस है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉस्परस है इसका मतलब होता है वो समृद्ध है, वो ऑप्यूलेंट है, अफ्लुएंस है ना। और फॉर्टिशियस क्या होता है, फॉर्टिशियस होता है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्लैन्ड, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसके बारे में कोई योजना नहीं हो और वो हो जाए, उसको बोलेंगे। तो कैसा ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन। कैसा ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस यानी शुभ होता है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट जस्ट इन लगा दो, इनऑस्पिशियस इसका ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट, precautions are to be taken with anyone who seems contagious, infectious, diseased or defiled। ये वो लाइन है जो आजकल न्यूज़पेपर में काफी आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ आज के फिलहाल, समझ में नहीं आ रहे, कुमार गौरव। ये तो एसपी बख्शी से ही लिए गए हैं, बहुत सिंपल, एसपी बख्शी से ही लिए गए ये फिलर्स। टफ लग रहे हैं क्या, प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद एनीवन हु सीम्स। अब देखो व्यक्ति की बात हो रही, प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन लोगों के साथ जो कैसे दिखाई देते हैं, जिनमें हमें दिखाई दे कि हाँ इनमें इन्फेक्शन है, जिससे हम कोरोना से दूर रहते हैं ना, ऐसे लोगों से जिनके नहीं पास जाने बोला डॉक्टर, राइट। कंटेजियस क्या होता है, कंटेजियस डिजीज होती है, जैसे कंटेजियस डिजीज है, वायरल कंटेजियस डिजीज होती है, तो डिजीज है, बीमारी है, ये कंटेजियस डिजीज है, यानी कि फैलने वाली बीमारी, छूने से फैलने वाली बीमारी है। स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, ये डिजीज के लिए बोला जाता है। तो कंटेजियस पर्सन नहीं होगा, ठीक है, कंटेजियस पर्सन नहीं होगा, कंटेजियस डिजीज होती है जो फैलता है, स्प्रेड हो फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में फैल जाए, तो कंटेजियस डिजीज होता है, इसलिए सबसे पहले नहीं आएगा। अब पर्सन कैसा होगा, ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज है यानी ऑलरेडी बीमार है, तो इसका सीम्स के लिए नहीं आएगा। सीम्स आ गया नहीं, जो लगे, तो लगे नहीं, जो इन्फेक्शियस लगे इसके लिए आएगा। और डीफाइल, डीफेम होता है किसी को डीफेम करना, डीफाइल करना यानी उसको खराब करना, मतलब उसको उसका वैल्यू खराब करना या उसके बारे में खराब बोलना, ये होता है। हाँ गाइज, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आज की क्लास में, आज टफ लग रहे हैं क्या आप लोगों को सेशन में? सब हार्ड है? ओके, कितने लोगों को हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से बताइए एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जाम तो आप ही लोगों को देना है। जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को सच में टफ लग रहे हैं? शुड वी गो फर्दर और वी शुड स्टॉप इट? टफ है, ओके ठीक है, ये मेंस के लिए ठीक है फिर, है ना। चलिए गाइस, तो फिर इस सेशन को यहीं रोकते हैं। आप लोगों के लिए फिलहाल के अच्छे क्वेश्चन जो आप लोगों के
लिए ही हो, एग्जैक्टली CHSL के या स्टेडो के लिए लेवल के हो, उसको करवाऊंगी। थोड़े से मुझे लगता है ये टफ हो गए हैं आज सेशन, तो हम लोगों ने 25 कर लिए, 25 बाकी है, 1 घंटे का सेशन हो गया, 1 घंटे का बाकी है, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे एग्जाम में, है ना। मैं करा दूंगी, मना नहीं करूँ, लेकिन मेंस के लिए जब क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तब इनको करवा दूंगी, ताकि कि आपके हो भी जाएंगे और सबको सही भी लगेंगे, ठीक है। तो सही बात है, एग्जाम आपके हिसाब से नहीं देगा, लेकिन एग्जाम का लेवल से हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़े से टफ है, इसलिए रहने देते हैं, हम लोग इसको मेंस में करवा देंगे, राइट। हाँ वही स्टेनो है, CPO है, CHSL है, जो भी एग्जाम है लाइंड अप उन सब के लिए, उसको हम लोग मेंस के प्रैक्टिस सेशन में करवा देंगे, ठीक है। नहीं आते हैं ऐसे, सही बात है, ये मुझे भी लग रहा था बहुत देर से टफ है। चलो आपके लेवल के लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट फिलर्स, फिर करवा दूंगी, राइट। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ अगले सेशन में, आज 12 बजे और फिर 4 बजे, और हो सकता है अगर फिलर्स रेडी होगा तो हम लोग पहले भी कर लेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।